श्याम तेरी चाहत का दीवाना मैं तो दीवाना, तेरी चाहत का दीवाना मैं तो दीवाना, तेरी चाहत का दीवाना मैं तो दीवाना, तेरी चाहत का दीवाना। दीवाना 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 श्याम तेरी चाहत का दीवाना मैं तो दीवाना, श्याम तेरी चाहत का दीवाना मैं तो दीवाना, श्याम तेरी चाहत का दीवाना। तेरे चरणों में आके मैं तो बैठ जाता हूँ, तेरे दर्शन को रोज मैं तो यहाँ आता हूँ, तेरे चरणों में आके मैं तो बैठ जाता हूँ, तेरे दर्शन को रोज मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं तो आशिक हूँ तेरी सामने ये सूरत का, बंसी वाले कन्हैया देख तेरी मूरत का, तेरी दीवानगी जे मुझको पागल कर डाला, सारी दुनिया ने मुझको पागल कर डाला। तेरी चाहत है कैसी ये सिर्फ तू जाने, तेरी मर्जी है क्या कन्हैया कोई क्या जाने। दीवाना 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 श्याम तेरी चाहत का दीवाना मैं तो दीवाना, श्याम तेरी चाहत का दीवाना मैं तो दीवाना, श्याम तेरी चाहत का दीवाना। हे प्यारे मुरली वाले कमली वाले बंसी वाले तू मेरे सिर का ताज सुन ले मेरे सामरिया, तेरी दीवानगी ने कर दी मुझको बावरिया, छोड़ के तुझको अब कहीं न जा सकूंगा मैं, तेरे चरणों का दास बन के अब रहूंगा मैं। मेरे प्यारे कन्हैया मुझको अब तू अपना ले, लगी है दिल में जो लगन उसको तू सुन ले। दीवाना 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 श्याम तेरी चाहत का दीवाना मैं तो दीवाना, श्याम तेरी चाहत का दीवाना मैं तो दीवाना, मैं तो दीवाना, श्याम तेरी चाहत का दीवाना। दीवाना दीवाना तेरी चाहत का मैं तो दीवाना। हमारी गोरी गोरी नवल की गौरी कन्हैया मेरा पारो राधा गोरी गोरी काना कर कर, राधा गोरी गोरी काना कर कर, राधा गोरी काना कर सुनिए बातें करे, राधा गोरी काना मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कि
कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। आँखों का काजल मोहरे, आँखों का काजल मोहरे, मेरा जिगर है घायल, मोहरे मेरा जिगर है घायल, मोहरे तेरे प्यार ने पागल, मोहरे तेरे प्यार ने पागल। तारी डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, मेरा नजर ना लग जाए, मोहरे नजर ना लग जाए। वाजे श्याम पाँव पे जनिया, झूम झूम छनन वाजे श्याम पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया श्याम पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया श्याम पाँव पे जनिया, झूम 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 छनन वाजे श्याम पाँव पे जनिया। कमरिया ना पाँव पे जनिया, झूम झूम चनन बाजे ना पाँव पे जनिया। सुन रहा तेरा बजा पाँव पे जनिया, सुन रहा तेरा बजा पाँव पे जनिया, दर्जे उड़ावे कमरिया ना पाँव पे जनिया, झूम झूम चनन बाजे ना पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया श्याम पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया श्याम पाँव पे जनिया, झूम झूम चनन बाजे। क्योंकि कोई भ्रांति समाज में फैलती हो तो ठीक नहीं है। एक भ्रांति समाज में फैली, आज ही मालूम पड़ी मुझे, मेरे बारे में। एक सज्जन आज सुबह हमसे पूछ रहे थे, कहाँ से आए, कथा के बारे में पूछ रहे थे ना, पचावली से। हाँ हाँ ठीक है, बैठ जाओ। इन्होंने हमसे एक बात कही और हमें बड़ी सुंदर लगी।
लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि कथा 6 लाख में पड़ती है। मैं निवेदन कर दूं, खुलेआम में आपको खोल दूं, और उसके बाद हमारे परीक्षितों से आप तहकीकात कर सकते हो। व्यास आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलता है, बिल्कुल निःशुल्क। परीक्षित को जो यजमान है उसके यहाँ मैं 2 व्यक्ति की भी नहीं, 1 व्यक्ति की रोटी खाता हूँ, और रोटी भी खाऊं न खाऊं। दलिया ही खा रहा हूँ अभी। मैं जो बेटियां जो बना के खिलाती हैं ना, वो मैं उसमें भी घी नहीं डलवाता। ये मेरा शुल्क है। व्यास आपको बिल्कुल निःशुल्क है। रहा मेरा परिकर, लगता होगा आपको कितने लाख में आया होगा। इस कथा में आपको दूसरी जगह आप कथा कराओगे तो आपको, एक बार हम बिहार कथा करने के लिए गए थे तो वहां 1.5 लाख का रास आया था। हमारा रास बिल्कुल निःशुल्क है। पंडित जी को हम अपनी खुशी से, यजमान से कहते हैं कि आप इनको 2,500-3 हजार रुपए सेवा के लिए दे दो। केवल 3,000 में, 3,500 में आपको इतना रास मिलता है। मुझे दुख हुआ था आज बहुत, इतनी बड़ी भ्रांति। आप जोड़ते चलिएगा। आप इसमें कोई हेर फेर मिले तो मेरे पास आ जाना। कोई आपको भड़काए तो उसे कान पकड़ के मेरे पास लाइएगा। खुलेआम में आज आपको बस पेमेंट बता रहा हूं। मेरा विषय नहीं था वैसे इसकी चर्चा करना। 6 लाख से कम कथा होगी नहीं बाबा, बताओ। एक रास जब आप लाओगे तो 3 लाख 2.5 लाख से कम रास की टीम नहीं आएगी साहब, वो भी इतनी समर्पित अच्छे पंडित जी। और मूल पाठ मात्र 3,500-4 हजार का। लिखते जाइएगा, और फिर कहीं मिला तो मुझे बात करिएगा। ये मात्र इतनी बड़ी टीम है जो आपको लाखों में लग रही हो। इतने बड़े बड़े कैमरे लगे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, सब माइक भी, संगीत भी और कैमरे। ये मात्र 60-65 हजार के हैं। मात्र आपको रिकॉर्डिंग पूरी मिल रही है। ये टोटल बस मेरा खर्चा है। टेंट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, है? टेंट तो आपको लगाना जब बाहर के व्यक्ति आएंगे। और एक और बात मैं आपकी बताऊं, आपके इटावा क्षेत्र के किसी भी बड़े टेंट, ये टेंट वाला जो बच्चा है ये भी बड़ा शरीफ, बड़ा अच्छा है, मैं अपने मुख से कहूँ। इटावा क्षेत्र में कोई व्यक्ति को ले आइए, टेंट वाले को इतना टेंट लगा देना, ये टेंट भी 1 लाख के भीतर लगा देता है बेचारा। अब वो तो जगह के अनुसार वैसा भी। तो कितने हो गए साहब मेरे परिकर की सेवा? पहले तो आपको व्यास निःशुल्क मिलना शायद असंभव तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किल ही है। तो ये सेवा स्वरूप ये जितने भी परिकर लग रहे हैं, जितने मैंने इनके आपको सेवा बताई है, शायद इतनी सेवा में आप कहीं भी चले जाइएगा, इतनी बड़ी कथा, इतना बड़ा रास, इतना अच्छा, तो शायद ये मुझे लगता है 2 लाख के भीतर का काम होगा, हैं? इसके बाद जब कोई ये कहे कि कम से कम 6 लाख, अब आप तुम भंडारा करो 50 लाख का, तो उसका क्या इंतजाम? मैं तो मना करता हूं।
मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि रोजाना जो बाहर के आगंतुक हैं, अब यहाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई तीर्थराज प्रयाग आ गया हो। सुबह जगह जगह के लोग श्रोता ठहरे हुए हैं, 50-100 शायद 50 60 70 80 जितने भी हों श्रोता ठहरे हैं। वो सुबह सुबह सब बैठ करके अपने अपने भजन आसन पर भजन करते हैं, शाम को कीर्तन करते हैं, और सुबह उनमें जब चर्चा चलती है भक्ति ज्ञान वैराग्य की, तो मैं भी अपनी कुटिया छोड़ करके उन भक्तों के बीच में आ जाता हूँ। एक मेला जैसा लगता है साहब, एक मेला जैसा लगता है, कुंभ आ जाता है। लेकिन एक बात मैं अपनी पीड़ा बताऊं, इसके बाद में जब कोई ये कहता है कि महाराज वो व्यापार जैसा करता है कोई कि महाराज इतना न हो, थोड़ा सा और इतना हो जाए, इतने में से इनका इतना हो जाए, तो बताओ मुझे पीड़ा होगी कि नहीं होगी? हैं? तो ये देखो कथा ये व्यापार नहीं है, ये कथा तो तुम्हारी श्रद्धा का विषय है, तभी तुम आगे पांव बढ़ाया तुमने। श्रद्धा की जगह आपको ऐसा विकल्प करना कि ऐसा न करके ऐसा कर लो, ऐसा न करके ऐसा कर लो, तो फिर आप इस मार्ग पर कदम क्यों बढ़ाएं? कथा आपको सुनने के लिए तो निःशुल्क मिल ही रही है, और आपका भी भोजन का इंतजाम हमारा यजमान करेगा। सुनने के लिए तो निःशुल्क है, लेकिन कराने की जब इच्छा पैदा कर रहे हो तो व्यापारी बुद्धि को छोड़ करके इस मार्ग पर कदम आगे बढ़ाइए। व्यापार की जो बुद्धि है उससे छोड़ करके आप आगे कदम बढ़ाइए। ये मेरी विनम्र आपसे प्रार्थना है। मेरे मन में पीड़ा होती है कभी कभी, इस प्रकार की भ्रांतियां लोग फैलाते हैं, और जब इस क्षेत्र में पांव बढ़ाते हैं तो व्यापार जैसा मन में रखते हैं, है ना? तो मेरे मन में आज अच्छी बात मेरे से दिल से निकलवाई कि क्या है, क्या सेवा है। श्री राधे। समस्त प्रबुद्ध सुधी श्रोताजन, मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जन, लाडली बेटियां, सभी श्रद्धामयी माताएं, आप सभी मेरा प्यारा श्रोता समाज, सभी की श्रद्धा को, सभी को भगवत भाव से हम प्रणाम करते हैं। आओ इस कथा की धारा को बहते बहते आज 7वां दिवस आ चुका है। भगवान नाम कीर्तन के साथ कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। प्रभु चरित सुनि वे कौन रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। सतसंगति दूर लव संसारा, निमिष दंड भरे एक बारा। जन्म जन्म मुनि विवत
जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, दिलों जान लुटाने को, दिलों जान लुटाने को, तुझ पे मर जाने को, तुझ पे मर जाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, जिधर देखूं उत दिखे, जिधर देखूं उत दिखे, जुगल छवि श्यामा प्यारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, हरि बोल। बड़ी गलत आदत पड़ गई है। हरि बोल का मतलब ऊपर हाथ करना नहीं है, आदत पड़ गई आपको। हमें देख के चला करो, नहीं एक्सीडेंट हो जाए। हाँ, आगे तो देखा करो। हरि बोल। हाथ ऊपर नहीं है। हे भगवान, बड़ी बुरी आदत पड़ी है। कहा ना हाथ में दूध की बाल्टी लगी और कौन कर दी हरि बोल तो
सूक्ष्म बात कहना चाहता हूं। संत बिना कहे बहुत सारी ऐसी आदतें डाल जाता है जिनका तुम्हें पता भी नहीं होता। ये आदत तुम में थी नहीं, इन 6-7 दिनों में आपको बिना बताए मैंने डाली है। नहीं समझ में आई? बिना बताए, बिना दिखाए, बिना दर्शाए इस आदत को मैंने डाला। ऐसी अनेकों बातें, अनेकों प्रक्रियाएं संत साधकों के जीवन में डाल करके चला जाता है। कभी अवसर आने पर मालूम पड़ता है कि ये बीज मेरे अंदर कब पड़ा था। जब समझ आती है तब मालूम पड़ता है। अनेकों विधाएं, अनेकों प्रक्रियाएं, अनेकों तत्व के बीज डाल करके संत जाता है। तो मैंने आपसे कहा तो एक भी दिन नहीं कि जब मैं हरि बोलूं तो ऊपर हाथ करना। मैंने कहा था किसी को? नहीं कहा। अज्ञात रूप से ये विधा मैंने आपके अंदर डाली है।